कंपाउंड एंगल पर आज हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। मतलब क्या कि जितना भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है कंपाउंड एंगल पर, वो सारा का सारा भी यूज होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो, एक क्वेश्चन यहां पर कि प्रूव दैट कि cos 45 माइनस ए cos 45 माइनस बी साइन 45 माइनस ए साइन 45 माइनस बी इक्वल टू क्या लाना है, साइन ए प्लस बी। देखो होगा कैसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं। क्या इसको हम लोग पूरा का पूरा ए एज्यूम कर सकते हैं? ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। cos 45 माइनस ए एंड cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए एंड साइन 45 माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी लाना है। लेकिन ये होगा कैसे, सबसे पहले ये आपको देखना है। तो इस पूरे को समझो ए एज्यूम करो, और ये पूरे को क्या बताया था, बी, और यहां पर ए और यहां पर बी समझो। तो फॉर्मूला होता है साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बताया क्या था, कॉस ए प्लस बी होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जी, कॉस ए का काम कौन कर रहा है, ये होता है। देखो कॉस ए प्लस बी होता है, तो ए का काम कौन कर रहा है, 45 माइनस ए, प्लस बी का काम कर रहा है 45 माइनस बी काम कर रहा है। तो ये ए हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो गया। तो अब एक चीज और देखो, कॉस की जगह कॉस 45 45 कितना 90 माइनस, देखो माइनस ए माइनस बी। एक चीज और देखिए, कॉस की जगह कॉस 90 माइनस ब्रैकेट में ले लो ए प्लस बी हो गया, ब्रैकेट में ले लिया तो ए प्लस बी। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कौन दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, थीटा का वैल्यू ए प्लस बी, तो यही हो गया साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज हुआ है, एक कॉस ए कॉस बी वाला और दूसरा 90 माइनस थीटा का यूज हुआ है। सिंपल है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, सबको सॉल्व करने पे साइन ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हालांकि ये 10 नंबर क्वेश्चन बता दिया हूं, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में आओ, देखिए 9 है ना, तो 9 बताया हूँ, 10 भी बता दिया हूँ मैं, इसके पिछले वाला क्लास में पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है, 11 नंबर पे भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये cos 18 माइनस साइन 18 इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री, है ना। तो बताओ, इसको दो तरीके से हम लोग अप्रोच ले सकते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अभी लेफ्ट टू राइट आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो मुझे राइट टू लेफ्ट लेना होगा। तो आरएचएस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आरएचएस √2 साइन 27 डिग्री, √2, और साइन 27 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे बताओ, तोड़ करके। ध्यान देना, जहां पे 18 भी आना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि 27 को ऐसा क्या करे कि 18 भी आए। ज्यादा दिमाग लगाना है तो 27 प्लस 18 कर दो ना भाई, तो कितना होगा, हाँ 40। तो बस 45 माइनस 18 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या होगा, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम। तो साइन ए माइनस बी, बताओ प्रीति क्या फॉर्मूला होता है। हाँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 कॉस 18, ठीक है, माइनस कॉस 45 एंड साइन 18। ठीक है, यही पढ़ाया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और ये होगा कॉस 18, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2।
ये हो गया साइन 18, तो टोटल हो गया √2, और यहां से कॉमन क्या निकाल लेंगे बताओ? हाँ, 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, तो 18 बचेगा और साइन 18 इधर बचेगा, तो दोनों कैंसिल होकर के कॉस 18 माइनस साइन 18। क्लियर हुआ सभी को? तो यही हमारा साइन A माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ, चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो, इसको कॉपी करो और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे ये देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ठीक है, अपना कीजिए, मैं साइड में लिख देता हूँ। साइन x प्लस वाई बाई साइन x माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स और प्लस टेन वाई बाई और टेन एक्स माइनस टेन वाई। और जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ बढ़िया से पढ़ते जाइए, अगला संडे टेस्ट भी है आप लोग का, इसी ट्रिग्नोमेट्री का होगा जहां तक पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि उधर फंक्शन का ले चुका हूं मैं, रिलेशन का ले चुका हूँ, सेट्स हो गया है, इनइक्वलिटी हो गया है। तो इस बार जो बचेगा हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जहां से पढ़े जहां तक हो जाएगा हम लोग। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे, इसको RHS से भी बना सकते हो, LHS से भी बना सकते हैं। तो चलिए LHS अपना फॉर्मूला रेडी रखिए। तो साइन x प्लस वाई बाई इट इज साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। बोलो शुभम, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? साइन ए कॉस बी, है ना? तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस, देखो प्लस है तो प्लस होगा, कॉस एक्स साइन वाई बाई, नीचे में क्या होगा? सब कुछ वही होगा, सिर्फ बीच में माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो गया। ठीक है, साइन वाई आपका हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के अब बताओ क्या हो गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन हमको पहुंचना कहां पर है? टैन में पहुंचना है। तो टैन होने के लिए क्या जरूरत है बताओ? नीचे में कॉस चाहिए होगा। तो जबकि अच्छा यहाँ पे टेन एक्स चाहिए ना, तो नीचे क्या होना चाहिए? कॉस एक्स। लेकिन कॉस वाई भी दिया हुआ है, तो कॉस वाई हटना चाहिए। तो देखो कॉस, यहाँ कॉस वाई है, तो कॉस वाई हटना चाहिए। तो देखो कॉस एक्स आना चाहिए और कॉस वाई हटना चाहिए। अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉस एक्स कॉस वाई से, तो कॉस वाई क्या होगा? कट जाएगा, और नीचे कॉस एक्स आ जाएगा, जिससे साइन एक्स बाई कॉस एक्स मिलकर टेन एक्स हो जाएगा। और उसी तरह यहां देखो, कॉस एक्स ये साइन वाई, ये कॉस एक्स कॉस वाई बाई, इसको जरा सॉल्व कर लो तो साइन एक्स कॉस वाई, और उसी तरह से यहां मुझे बता दो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स यहाँ पे साइन वाई बाई कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होना है? ये वाला कट गया, ये कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इधर दोनों मिलकर के ये हो गया टेन एक्स और प्लस वी आर गेटिंग टेन वाई डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लो तो टेन एक्स और माइनस कितना हो गया? टेन वाई हो गया। समझ में आ रहा बात? हाँ, क्या सेकंड स्टेप? कौन ये वाला? ये हुआ है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कॉस वाई से।
किस में साइन वाई कर दिया? अच्छा, कॉस एक्स लिख दो, ये हो गया कॉस वाई। ठीक है, क्यों समझ में आया क्यों हुआ? अभी हमने क्या बोला था? हाँ हमारे पास ये है, लेकिन हमको 10x में पहुंचना है, तो 10x कैसे होगा? एक्स ही से आएगा ना 10x। तो इसके जगह नीचे में क्या होना चाहिए? साइन तो है ही, नीचे में क्या आना चाहिए? कॉस। तब जाकर के ये दोनों मिलके क्या होता है? 10x। और देखो ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो ये कैसे हटेगा? खाली बोलने से तो हट नहीं जाएगा। तो कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों हट गया, और ये दोनों मिलके क्या हो गया? 10 में कन्वर्ट होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि हमको क्या क्या चाहिए? टर्म कॉस एक्स चाहिए और कॉस वाई चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि बैलेंस करना है ना, ऐसे ही किसी को नहीं कर सकते हम लोग। बैलेंसिंग करने के लिए ऊपर और नीचे हम लोग डिवाइड किए हैं। हाँ बोलो। हाँ, ये कॉस वाई हटाने के लिए, हाँ वही लेना होगा ना, क्योंकि ऐसे तो हटा नहीं सकती हो तुम, खाली बोलने से तो हट नहीं जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है, ताकि वो बैलेंस भी रहे और हमारा काम भी हो जाए आपका। सब में डिवाइड, देखो यहाँ पे ही काम हो जाता, तो ये सब में करने की क्या जरूरत थी? ताकि बैलेंस हो सके, ऊपर क्या नीचे क्या सब जगह बैलेंस हो सके। और हर जगह मुझे टैन के टर्म में लाना है, तो टैन के टर्म में तभी आ सकता है जब नीचे में क्या होना चाहिए? कॉस वाला टर्म हो। ठीक है, कॉस वाला हो। चलो लिख लो। एक और क्वेश्चन की तरफ आइए, देखिए इस और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट साइन बी माइनस सी बाय कॉस बी कॉस सी साइन सी माइनस ए कॉस सी कॉस ए साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 0। देखिए, इसका एक पार्ट पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, सुन लो। हालांकि तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक अगर सॉल्व कर लिया तो आराम से बाकी दो को भी लिख सकते हो। यहां लिखो कॉस बी और कॉस सी। ठीक है, चलो ऋषभ बताओ, ये फॉर्मूला कहीं दिख रहा है आपको? ओ ऋषभ, साइन ए माइनस बी के टर्म में है, तो बताओ तो ये प्रश्न, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो गया? कॉस सी माइनस कॉस बी और साइन सी। ये फॉर्मूला बार बार देखो, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान से सुनते जाइए। और नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉस बी और यहाँ पे कॉस सी। फिर इसको क्या करो, अलग अलग कर दो। लेट मी राइट साइन बी कॉस सी, और बाई कॉस बी कॉस सी माइनस, और कॉस बी साइन सी कॉस बी कॉस सी। तो ये कैंसल, ये कैंसल, तो कितना हुआ? tan बी हो गया और माइनस tan सी हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के tan बी और ये मिलकर के tan सी हो जाएगा। तो ये किसका आया है बताओ तो? साइन बी माइनस सी बाई, इट इज कॉस बी एंड कॉस सी का आया है। ये पूरे का वैल्यू इतना आ रहा है आपका। ठीक है, ये पूरे का वैल्यू आ रहा है, देखते जाइएगा। हाँ नाउ अब सिमिलरली लिख दो, उसको एक एक करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, अब बताओ दूसरा टर्म आपको क्या दिख रहा है? साइन सी माइनस ए बाई, हाँ कॉस सी इंटू कॉस ए। तो इसका डायरेक्ट आंसर कोई बताएगा? हाँ देखो, बी और सी था ना, बी और सी था तो क्या गया था? टेन बी टेन सी आया है। जब सी और ए रहेगा तो, हाँ, तो टेन सी माइनस टेन ए आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या है? साइन ए माइनस बी है ना इस बार, और बाई कॉस ए इंटू कॉस बी है। ठीक है, एक मिनट तो बताओ इधर से। चलो अंकुश, क्या लिखना चाहिए हमें? हाँ टेन ए माइनस टेन बी, क्योंकि यहाँ ए और बी है, तो उसी के हिसाब से हमें लिखना चाहिए ए, और यहाँ पे लिखना है हमें बी लिखना है। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ, ये तीनों का आंसर तो हमने निकाल लिया, अब आप क्या करोगे? ऐड करोगे। तो हमारे पास है साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी, प्लस उसी तरह से दिया हुआ है साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई, ये हो गया कॉस सी
एंड कॉस ए प्लस, और उसके बाद जो दिख रहा है साइन ए माइनस बी और बाई कॉस ए कॉस बी। तो टोटल इसकी वैल्यू क्या आया था, tan बी माइनस tan सी प्लस नेक्स्ट tan सी माइनस tan ए और प्लस tan ए माइनस tan बी। ठीक है, ये सब आपस में क्या होगा, कट करके नेट आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, सारा जीरो आ जाएगा। तो बस कहा ना, देखो बार बार एक ही फॉर्मूला रिपीट होता जा रहा है, खाली ध्यान से भी देखोगे तो पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में है। चलो यहां से लिख लीजिए सर, चलिए फटाफट लिखिए। जिनका ये हो गया अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग फटाफट अपना। हाँ चलिए लिखिए लिखिए जल्दी। इसमें 5 नंबर ही था ना आपका, क्या और कोई था? नेक्स्ट पेज में, इसका नेक्स्ट पेज में भी है, कौन सा नेक्स्ट पेज में, कौन सा नंबर? ये वाला 14। ठीक। हो गया सबका, देख लो जल्दी। हो गया, एक और लिखिए। अंकुश लिख लिए? ऋषि? चलो बढ़िया, आ गई। फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते जाओ, खाली प्रैक्टिस करते जाओ। ये कॉट वाला बन जाएगा, देखो तो। ये देखिए कह रहा है 40 नंबर में है, ये कॉट पाई/4 प्लस एक्स और कॉट पाई/4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लाना है, 1। तो बताओ, अभी फॉर्मूला बताया गया कॉट ए प्लस बी का, कितने लोग को याद है, हु कैन टेल मी? आपको याद है? 2 लोग को बस, तुम लोग को? प्रीति?
स्पीक। क्या? 1 प्लस कॉट बी मतलब कॉट, हाँ ये कॉट बी कॉट है, मतलब कॉट बी कौन है? एक्स है, और कॉट ए है 5/4 प्लस 1, और बाई कॉट 5/4 माइनस कॉट बी कॉट ए था ना, कॉट एक्स पहले आएगा और ऊपर -1 होगा ना, ये प्लस और ऊपर वाला माइनस, ठीक है, और इनटू, और इसमें क्या होगा उल्टा, ये हो गया कॉट एक्स कॉट 5/4 प्लस 1, और ये हो गया कॉट एक्स माइनस 5/4, ठीक है। तो ये टोटल हो गया कॉट एक्स, इसकी वैल्यू 1, कॉट 5/4 का मतलब 45 होता है, कम ऑन, कॉट ये कितना डिग्री, 45 डिग्री हो गया, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, और -1, और ये हो गया कॉट एक्स और +1 इंटू, ये हो गया कॉट एक्स +1, और ये हो गया कॉट एक्स -1 हो गया। क्या लगता है? ऊपर ऊपर सेम और नीचे नीचे पूरा सेम, कट कर 1, ठीक है, ये पूरा कट करके 1 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो फाइनली वी विल गेट 1। तो यहाँ देखिए कॉट, इसका फॉर्मूला लिखाया गया, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा फॉर्मूला जो पीछे लिखाया हूं मैं, ये जरूरी है, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला लिखाया हुआ है, हाँ कॉट बी कॉट ए -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, इसी फॉर्मूला का यूज किया गया है, ठीक है। ये 180, हाँ तो हाँ 180/4, हाँ रख सकते हो, 180/4 काटने, कॉट प्लस कॉट, वही तो हुआ कॉट 45 प्लस एक्स, हाँ हाँ वो भी लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो। गया सभी का? ऑल राइट, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ इन करते हैं हम लोग। अच्छा 50 नंबर आओ, देखो 50 नंबर क्या कह रहा है, ये भी कॉट पर ही वैलिड है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, यही है ना, और माइनस कॉट 2x कॉट 3x कॉट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो 3x एंगल दिख रहा है, 2x दिख रहा है, और x दिख रहा है, यही 3 एंगल दिख रहा है आप लोगों को। तो इक्वल टू क्या करेंगे, बीच में प्लस कर देंगे, 2x प्लस कितना लिखा, x, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास x है, 2x है, 3x है, इतना करके दिख रहा है। तो हमने क्या किया, 3x इक्वल टू 2x प्लस x कर लिया, दोनों साइड में 10 ले लूंगा, इधर भी 10 ले लिया और इधर भी 10 ले लिया, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, x हो गया। तो फाइनली जो देख रहे हो, तो tan 3x हो गया, तो tan a और प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? ठीक है, तो फाइनली tan 3x होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस tan 2x होगा, और ये होगा tan x, और इक्वल टू कितना हो गया, tan 2x और प्लस tan x हो जाएगा। अच्छा ये tan मिलाना था कि कॉट मिलाना था? देखो इसी तरह क्वेश्चन एक आता था, tan में भी आता है, तो इसको बेटर क्या कर दो, कॉट ही लगा दो दोनों साइड, हम लोग प्लस करके लिख दिए, यहाँ देखो, तो टोटल मिला के इधर क्या हो गया, cot 3x, और यहाँ भी cot 2x प्लस कितना हो जाएगा, x, तो cot 3x हो गया, तो cot a प्लस cot b बाई, या cot b पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले cot b लिख दो, यहाँ देखिए पहले cot b cot a, एक मिनट रुकिए, हाँ ये था cot b cot a -1 बाई cot x प्लस cot 2x हो गया, क्योंकि ये a और ये वाला b कहलाएगा,
ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिखूंगा कॉट 3x लिखा, कॉट x लिखा मैंने, प्लस कॉट 2x लिखा, इक्वल टू कॉट x लिखा, कॉट 2x माइनस 1 लिखा मैंने। ठीक है, निखिल बताओ अब क्या करोगे इसके बाद। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, ये देखिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो फाइनली जो हमारे पास आएगा ये है कॉट 3x एंड कॉट x है, प्लस कॉट 3x है, कॉट 2x है, और यहाँ होगा कॉट x, कॉट 2x माइनस 1। दिख रहा है। अब क्या करोगे, सबको इस साइड लेकर के आ जाओ, खाली 1 छोड़कर, या 1 को इधर लाओ, बाकी सबको उधर दे। तो मैंने 1 लाया और इक्वल टू, अब बताओ क्या करेंगे हम लोग। हाँ, उस साइड ले जाओ सबको। ये कॉट एक्स कॉट 2x तो पहले से था ही, माइनस इसको इधर लाओ। हाँ, कॉट 3x और कॉट 2x रखो, और इसको इधर लाएंगे हम, तो माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, यही हमारा आंसर। ठीक है, यही पूरा का पूरा आंसर आएगा। हाँ, क्या हुआ। हाँ, इतना बड़ा कि इतना छोटा आंसर, ऐसे देखो, इधर से देखो। ठीक है, 1 का ये आंसर नहीं है, इसका आंसर 1। ठीक है, तो आराम लगेगा थोड़ा। देखो, क्लियर हुआ सबको कैसे हुआ है। हमने क्या किया, ये इक्वेशन देखो स्टार्टिंग में कहा पूरा एंगल देख के लाया गया, एंगल में हर जगह 3x है, 2x और x है, दिख रहा है ना। तो बस 3x को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस, और दोनों साइड क्या लगाया, कॉट और कॉट लगाया। तो यहाँ कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तो कॉट बी कॉट ए माइनस 1, कॉट बी प्लस कॉट ए। बी पहले आएगा, मतलब एक्स को पहले लिखेंगे, कॉट ए को बाद में लिखेंगे, -1, कॉट एक्स प्लस कॉट 2x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो टोटल हो जाएगा कॉट 3x कॉट एक्स प्लस कॉट 2x, इधर होगा कॉट एक्स कॉट 2x -1। फिर क्या किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आ जाएगा कॉट एक्स कॉट 2x -1। इन सब को उठा के उस साइड ले जाओ, यही हमारा आंसर है। देखिए कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा इसमें। यहाँ तक क्लियर। अच्छा देखो, ये जब आप लोग को क्लियर हो गया तो एक और क्वेश्चन की तरफ आओ। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक हमारे पास है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया हो देखो तो, किसी भी तरह का, आराम से देख लीजिए पहले। ऐसा कोई एलएचएस साइड से आरएचएस साइड, आरएचएस साइड से एलएचएस साइड, किसी भी तरह का फॉर्मूला बोलो। आप प्रीति बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो आप। हाँ, क्या था बोलो। एक साइड टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 में आपको दिखेगा। टाइप 2 में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का क्या था बताओ तो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नहीं तो हाँ कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए था। यहाँ है कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो दोनों साइड या तो एलएचएस रहे तो आरएचएस लिख सकते हैं, या आरएचएस रहे तो एलएचएस। तो देखो ये आरएचएस से भी एलएचएस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड क्या दिख रहा है, कॉस। तो ये फर्स्ट वाला क्या कहलाएगा, ए की बी, बी, क्योंकि कॉस के साथ क्या है बी, इसे बी लेंगे, और इसे ए हम लोग लेंगे। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो यही हमारा एलएचएस है, तो लेट मी राइट एलएचएस, और ये होगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो फॉर्मूला में क्या है देखो, तो यहां से क्या फॉर्मूला लिखेंगे, साइन में आएगा। तो मैं लिखूंगा साइन ए प्लस बी, और इंटू फिर क्या है साइन ए माइनस बी, एक बार प्लस है और एक बार
माइनस है, तो बताओ फिल इन द ब्लैंक्स। ए में यहाँ क्या रखेंगे, पहले ए, तो ए में क्या आएगा 2x की 6x। हाँ ये बी है और ये वाला ए है, तो ए प्लस बी होना है और ए माइनस बी होगा, तो टोटल होगा साइन 6x प्लस 2x और साइन 6x माइनस 2x, तो टोटल होगा साइन 8x साइन 4x होगा। यही हमारा LHS। तो LHS इक्वल टू कितना हो गया, RHS। यही हमारा आंसर, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। चलो इसको लिख लो।